बचपन में रेलवे स्टेशन पर मूंगफली बेचकर तो कभी सब्जी का ठेला लगाकर अपना गुजारा करने वाला ये शख्स बाद में इतना अमीर हो गया कि इसने मुंबई की एक बार गर्ल पर सिर्फ एक रात में 93 लाख रुपए उड़ा दिए। इसने अरबों रुपए का ऐसा घोटाला किया जिसकी आंच कई बड़े नेताओं और अधिकारियों तक पहुंची और ये अपने समय का सबसे बड़ा घोटालेबाज बन गया। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म कर्नाटक के कानपुर में हुआ था। उसके पिता रेलवे में काम करते थे, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। पिता की मौत होने के बाद परिवार की बदहाली शुरू हो गई। पेट पालने के लिए अब्दुल ने परिवार के साथ कभी सब्जी और फल बेचे तो कभी मूंगफली। इसके साथ ही साथ वो पढ़ाई भी करता रहा। जैसे तैसे करके उसने बीकॉम की डिग्री हासिल कर ली और मुंबई चला गया। मुंबई में कुछ काम करने के बाद वो सऊदी अरब चला गया। 7 साल सऊदी में बिताने के बाद अब्दुल करीम तेलगी वापस मुंबई चला आया। तेलगी ने अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स के नाम से एक कंपनी खोली और लोगों को नौकरी और मजदूरी के लिए सऊदी अरब भेजने का काम शुरू कर दिया। इस काम के लिए वह लोगों के फर्जी दस्तावेज और फर्जी पासपोर्ट बनवाने लगा। तेलगी का ये फर्जीवाड़ा साल 1991 में उजागर हो गया और मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। जेल में उसकी मुलाकात हुई कोलकाता के स्टाम्प वेंडर राम रतन सोनी से, जिसने तेलगी को बताया कि शेयर बाजार में हर्षद मेहता के घोटाले के बाद मार्केट में स्टाम्प पेपर्स की कमी हो गई है। यहीं से उसे बड़े पैमाने पर स्टाम्प बेचने का आइडिया मिला। 1994 में तेलगी ने राम रतन सोनी के साथ मिलकर कानूनी तौर पर स्टाम्प विक्रेता का लाइसेंस हासिल कर लिया। ये लाइसेंस उसे मिला था असली स्टाम्प बेचने के लिए, जिसके बदले उसे कमीशन मिलता। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी का मकसद ये बिल्कुल नहीं था। इस लाइसेंस की आड़ में वो खुद नकली स्टाम्प छापकर बेचना चाहता था, जिससे कि स्टाम्प बिक्री का पूरा पैसा उसकी जेब में आ जाए। नकली स्टाम्प छापने के लिए उसे एक मशीन चाहिए थी और मशीन की जुगाड़ के लिए उसने अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। अब्दुल करीम तेलगी ने नासिक की स्टाम्प बनाने वाली सरकारी मशीन को बेकार घोषित करवा दिया और भंगार की कीमत में उसे खुद खरीद लिया। इसी मशीन के सहारे अब्दुल करीम तेलगी नकली स्टाम्प छाप कर बेचने लगा। अपने इस फर्जी कारोबार को बड़े स्तर पर करने के लिए उसने MBA करने वाले और दूसरे उच्च शिक्षित 300 युवाओं को अपने यहां नौकरी पर रख लिया। ये लड़के उन संस्थानों में जाते थे जहां स्टाम्प का ज्यादा इस्तेमाल होता था। बीमा कंपनियों, विदेशी निवेशकों, बैंकों और शेयर बाजार से जुड़े लोगों को ज्यादा कमीशन देकर स्टाम्प बेचे जाने लगे। अब्दुल करीम तेलगी ने देश के 18 राज्यों के 70 शहरों में अपना नकली स्टाम्प का कारोबार फैला दिया था। इस काम में अब्दुल करीम तेलगी अकेला नहीं था, कई बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों तक इस काली कमाई का हिस्सा पहुंच रहा था। यही कारण था कि साल 2001 आते आते देश भर में उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। अकेले महाराष्ट्र में ही उसके खिलाफ 1 दर्जन मामले दर्ज थे। साल 2000 के अगस्त महीने में बेंगलुरु पुलिस ने फर्जी स्टाम्प पेपर ले जाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जब जांच शुरू हुई तो इस फर्जी स्टाम्प घोटाले की परतें खुलना शुरू हुई। नवंबर 2001 में अब्दुल करीम तेलगी को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिस ने तेलगी से पूछताछ की तो कई बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए और गिरफ्तारियां भी हुई। मामला CBI को सौंप दिया गया। जांच में 18 शहरों में तेलगी की अकूत संपत्ति और 123 बैंक खातों का पता चला। ये घोटाला 20,000 करोड़ रुपए का था। नार्को टेस्ट में तेलगी ने महाराष्ट्र के 2 कद्दावर नेताओं के नाम लिए, लेकिन इन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। साल 2006 में अदालत ने तेलगी को 202 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ 30 साल कैद की सजा सुनाई। उसे बेंगलुरु जेल भेज दिया गया। जेल में भी वह काफी आलीशान जिंदगी जीता था। इस बात का खुलासा जुलाई 2017 में बेंगलुरु की DIG डी रूपा ने किया था। उनका कहना था कि जेल में तेलगी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और मसाज के लिए 3-4 लोग दिए जाते हैं। इस खुलासे के 3 महीने बाद 26 अक्टूबर 2017 को अब्दुल करीम तेलगी की मौत हो गई, वैसे ही जैसे हर्षद मेहता की हो गई थी। बताया गया कि डायबिटीज और हाई ब्लड के कारण उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था।